नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी डाटा प्रमाणीकरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के आधार, जन आधार, बैंक डिटेल और संपर्क विवरण प्रमाणीकरण शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से करें, यह सब हम आज के इस वीडियो सत्र में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज के अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी डाटा प्रमाणीकरण संबंधी कार्य के लिए सबसे पहले हमें विद्यार्थी टैब में जाना होगा। विद्यार्थी टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे विद्यार्थी का आधार, जन आधार, बैंक एवं संपर्क प्रमाणीकरण। इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सत्र यहाँ पे दिखाई देगा, सेशन 2021-22 क्लास, जिस क्लास का भी आप प्रमाणीकरण कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। कक्षा 10 में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे शो स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए फिल्टर में 3 ऑप्शन आते हैं। यदि आपने पहले से ये काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप जो पेंडिंग है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेटेड या वेरीफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल स्टूडेंट कर लेता हूँ। शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो पेज ओपन होगा उसमें सारे स्टूडेंट्स के डाटा यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए कुल आधार प्रमाणीकरण यहाँ पे 85 स्टूडेंट है, उनमें से 0 आ रहा है, अभी तक किसी का नहीं हुआ है। जन आधार वेरीफाइड यानी कि 1 स्टूडेंट है। कुल बैंक अकाउंट सत्यापित है, उसमें भी 0 आ रहा है 85 में से। और कुल संपर्क स्थापित 85 में से 0 आ रहा है। कुल आधार प्रमाणीकरण लंबित है वो 85, ये इनकी रिपोर्ट है। और कुल जन आधार लंबित है वो 84 है। कुल बैंक अकाउंट सत्यापित है वो 85 है और कुल संपर्क सत्यापित लंबित हैं वो भी 85 हैं। तो आपको एक एक करके ये प्रमाणीकरण संबंधी कार्य करना है। प्रमाणीकरण बटन का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, इस तरह का बटन होगा। बैंक वेरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और संपर्क वेरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। इस तरह के ये बटन है जो कि आपको नीचे शो होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम स्टूडेंट्स की लिस्ट देखते हैं तो सीरियल नंबर, उसके बाद में जन आधार, उसके बाद में आधार का टैब है, जन आधार का टैब है, जन आधार बैंक का टैब है। यहाँ पे मोबाइल नंबर का टैब है, यानी कि उनके जो संपर्क विवरण है उनको प्रमाणीकरण के लिए। यहाँ पे रिमूव ऑथेंटिकेशन, यदि आपने पहले से ही ऑथेंटिकेट कर दिया है और अब आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव करने के लिए ये टैब दिया हुआ है। यहाँ पे एसआर नंबर, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम है, जेंडर, डीओबी और जन आधार आईडी। उसके बाद में आता है जन आधार मेंबर आईडी। जन आधार में 2 तरह की आईडी होती है, एक परिवार की आईडी है और उसके बाद में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की मेंबर आईडी है। तो यहाँ पे मेंबर आईडी आपको डालनी पड़ेगी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, और उसका आधार नंबर। अब यहाँ पे एक एक टैब को हम किस प्रकार से प्रमाणीकरण करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जन आधार प्रमाणीकरण के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट का नाम आएगा, डीओबी मिलेगी आपको उसकी, एसआर नंबर, जेंडर, जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर इस स्टूडेंट का नाम जन आधार के अकॉर्डिंग है, उसकी डीओबी इसके अकॉर्डिंग है, उसके फादर का नाम, मदर का नाम जन आधार में विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार है, तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको देखते हैं। सेव एंड ऑथेंटिकेट का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज अगेन वेरीफाई डिटेल्स, यानी कि इसका नाम, डीओबी, जेंडर एज पर ऑन योर जन आधार कार्ड, यानी कि विद्यालय रिकॉर्ड के साथ में इसके जन आधार कार्ड के जो डाटा हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जन आधार कार्ड में ये डाटा बिल्कुल सही करवाने होंगे, अपडेट करवाने होंगे, उसके बाद में ही ये जन आधार वेरीफाई हो पाएगा। अब हम दूसरे स्टूडेंट के जन आधार को देखते हैं, ऐसे स्टूडेंट को जिनके जन आधार में उनके डाटा बिल्कुल सही है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, इसके जन आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। देखिए जन आधार पे जैसे हम ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विद्यार्थी का नाम, उसकी डीओबी, एसआर नंबर, जेंडर और जन आधार। हम यहाँ पे जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी डाल के इसको ऑथेंटिकेट करके देखते हैं।
अब हम इसको सेव एंड ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, यानी इसका जन आधार है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जन आधार संबंधी जो डाटा है और विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जो डाटा है वो आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए ये ऑथेंटिकेट हो गया। जिनके भी डाटा मिसमैच हो रहे हैं जन आधार के साथ में, उनके यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले जन आधार को सही करवाएं। अब इसका जन आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद में हम इसके आधार ऑथेंटिकेशन को करते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड टैब है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे सेकंड टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से ये ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा। इसमें स्टूडेंट का नाम, DOB, SR नंबर, जेंडर और यहाँ पे आधार नंबर, आधार के जो डाटा है और आपके साथ ही विद्यालय में उसके जो डाटा है वो आपस में मैच होने चाहिए, तभी ये यहाँ से ऑथेंटिकेट हो पाएगा। हम आधार नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए आधार नंबर एंटर करने के बाद में हम सेव एंड ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसके डाटा आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आधार में भी इसके डाटा बिल्कुल सही है, इसलिए ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब हम तीसरा टैब देखते हैं जिसमें आता है बैंक डिटेल के लिए। यहाँ पे बैंक डिटेल में परिवार का जो मुखिया है जन आधार में, उसके बैंक डाटा यहाँ पे डिफॉल्ट आएंगे। यदि उसका जन आधार यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुका है तो देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से बैंक डिटेल ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होगा, यानी कि बैंक इन्फॉर्मेशन, जन आधार बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर है वो जन आधार का जो मुखिया है उसकी डिटेल आ रही है। इसको यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि ये अकाउंट जन आधार में जो दिया हुआ है वह इस समय एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, या किसी कारण से आप दूसरे बैंक इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है और बैंक नेम और ब्रांच नेम जैसे आप IFSC कोड डालेंगे उसके अनुसार यहाँ पे डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा ये। और अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना है, उसके बाद में यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इसको पहले से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो जन आधार बैंक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा, बैंक डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करना है। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जैसे ये पेज ओपन होता है इसमें स्टूडेंट के SR नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। ईमेल ID यहाँ पे आपको डालनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और इसको वेरीफाई करना है। साथ ही ये ध्यान रखें कि जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और उसके बाद में इसको आप वेरीफाई करेंगे। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के सारे डाटा हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसके चारों टैब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है, जन आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और उसके बाद में बैंक डिटेल्स और इसकी लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चारों वेरीफाई हो चुकी है, प्रमाणीकरण हो चुका है। इसी प्रकार से सारे स्टूडेंट्स के ये डाटा प्रमाणीकरण करने जहाँ पे भी जिनके भी यहाँ पे प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है उनके डाटा पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको आप बताइए और वहाँ से आप उनको सही करवाने के लिए कहिए। जैसे वो सही करवा के ले आते हैं उसके बाद में इनके आधार जन आधार इनको प्रमाणीकरण करें, क्योंकि बैंक डिटेल्स हैं वो आपके जन आधार डाटा से ले रहे हैं, इसलिए आपको अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से छात्र डाटा प्रमाणीकरण के बारे में ये विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। आप वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।